हेलो एंड वेलकम। AWS के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि ECS होता क्या है और आजकल मार्केट में कंटेनर सर्विस बहुत ज़्यादा यूज में क्यों है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि ECS रिप्लेसमेंट है किसका, वर्चुअल मशीन का। जो हमारा EC2 इंस्टेंस है उसका रिप्लेसमेंट है ECS। ECS को अगर मैं सिंपल फॉर्मेट में आपको बताऊं कि मान लीजिए कि आपको पहले तो मैं यहाँ पे कंटेनर वर्चुअल मशीन्स, ये आपको इमेज से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, ये रहा इमेज, ठीक है। इस इमेज में ये क्या बोल रहा है कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल मेथड थे, वर्चुअल मशीन वाले मेथड्स, इसमें पहले क्या होता था कि मान लीजिए आपके पास एक रिक्वायरमेंट आई कि मुझे एक .NET एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो आप क्या करते थे, जो आपके पास हाइपरवाइजर सर्वर्स थे उसके ऊपर आप एक विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते थे। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन की जो लाइब्रेरीज हैं, बाइनरीज हैं, डिपेंडेंसीज हैं, वो सब डिप्लॉय करते थे। इसके बाद अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करते थे। इसके साथ ही मान लीजिए आपको दूसरी रिक्वायरमेंट मिलती थी कि मुझे कोई जावा बेस्ड एप्लीकेशन डिप्लॉय करना है, तो फिर आपको विंडोज़ या लिनक्स जो भी प्रेफरेंस में आपको मिला होगा वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना होता था। फिर उसकी डिपेंडेंसी रिजॉल्व करनी होती थी, फिर आप अपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते थे। सिमिलरली हर बार आपको एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज़ या लिनक्स के इंस्टॉल करने होते थे। तो जो वर्चुअल मशीन के कॉन्सेप्ट थे उसमें क्या होता था कि हर बार आपकी एक डिपेंडेंसी होती थी कि आपको वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना होता था, एक गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें क्या होता है कि आपको एक OS इंस्टॉल करना होता है। आप एक कॉन्फ़िगरेशन देते थे CPU और मेमोरी की। लेट सपोज कि मैं 16 GB रैम और 4 कोर CPU दे रहा हूँ अपने एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए। तो क्या मैं अपने एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए फुल्ली मैं 16 GB और 4 कोर CPU मैं यूज़ कर पा रहा हूँ? और उसमें मैंने डिस्क दे दी 500 GB। और इसमें भी आप देखोगे कि अगर आपने 500 GB डिस्क स्पेस दिया है तो मैं उस 500 को फुली यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसमें क्या है कि वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है, ठीक है। तो लोगों ने क्या किया कि जिसने भी कंटेनर के कॉन्सेप्ट को मार्केट में लाया उसने ये एनालाइज किया कि हम ये वेस्टेज को कैसे प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं। तो कंटेनर क्या करता है कि मान लीजिए आपके पास कोई इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपको हाइपरवाइजर की जगह एक लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है और उस ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको सिंपली एक कंटेनर इंजन इंस्टॉल करना है। जैसे मार्केट में डॉकर, रॉकेट, ये सब कंटेनर इंजन आते हैं मार्केट में। तो हमने क्या किया, इस ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये कंटेनर इंजन इंस्टॉल कर लिया। तो हमारे पास डॉकराइज्ड एप्लीकेशन रहेंगे। डॉकराइज्ड एप्लीकेशन क्या होता है कि मान लीजिए सोर्स कोड आपने डेवलपर से ले लिया, एक फोल्डर में, फोल्डर A में सारा सोर्स कोड आपने रख लिया और उसी सोर्स कोड, जहाँ पे आपने सोर्स कोड रखा है उसी फोल्डर में आपने एक फाइल क्रिएट की जिसका नाम आपने रखा डॉकर फाइल, जो कि रिकमेंडेड है। उसके बाद आपने क्या किया कि एक कमांड रन किया, डॉकर बिल्ड, उसके बाद टैग दे दिया और अपने एप्लीकेशन का नाम दे दिया। तो उस डॉकर फाइल के अंदर आपने सारी रिक्वायरमेंट्स लिख दी कि इमेज कौन सा, OS कौन सा यूज़ होगा, मेंटेनर कौन है, ऐड कमांड, CMD कमांड, एंट्री पॉइंट और पोर्ट नंबर, कौन से पोर्ट पे वर्क करेगा, एक्सपोज कौन सा पोर्ट नंबर करेगा। ये सारी रिक्वायरमेंट आपने लिख दी। कॉपी कमांड आपने रख दिया कि सारा कोड उठा करके सोर्स कोड डॉकर इमेज में कौन से प्लेस पे ले जा करके स्टोर करेगा। और आपने वहाँ पे डिफाइन भी कर दिया कि आपकी वर्क डायरेक्टरी क्या रहेगी। जिसने डॉकर पढ़ा है उसको समझ में आ जाएगा कि मैंने क्या बोला भी। तो जैसे ही आपका इमेज क्रिएट हो गया तो आपने क्या किया कि आपको उस इमेज को कहीं एक सेंट्रलाइज लोकेशन पे रखना है। तो जनरली आज लोग क्या कर रहे हैं, hub.docker.com पे ये क्या है कि एक रजिस्ट्री है जहाँ पे आप अपने डॉकर की इमेजेस को स्टोर करते हो। तो हमने क्या किया, जब हमारी खुद की इमेज क्रिएट हो गई डॉकर इमेज, तो हमने डॉकर हब पे जाके इसको स्टोर कर दिया। अगर मैं इसको एक्सप्लोर करूं, आपको क्या करना होगा कि इस पर एक अकाउंट बना करके साइन इन करना होगा। अगर मान लीजिए मुझे HTTPD की ज़रूरत है,
आपको पता होगा कि लिनक्स में अगर आप अपाचे इंस्टॉल कर रहे हो तो इसका मतलब सेंटोस या रेड हैट में आप HTTPD के पैकेज इंस्टॉल कर रहे हो। तो पुराने केस में क्या होता था, पहले आपके पास OS होता था, उस पर आप ये पैकेज इंस्टॉल करते थे, तब आपका एप्लीकेशन चलता था। बट अभी क्या है कि डॉकर की हेल्प से मैंने अपना एक HTTPD का पैकेज क्रिएट कर दिया। ये ऑफिशियल इमेज है। आप इसका यूज़ करके अपने इस एप्लीकेशन को यहाँ पे डिप्लॉय कर सकते हो। अगर आपके पास अलग अलग इन्वायरमेंट के लिए अलग अलग डॉकर इमेज है तो आप डायरेक्टली रन कर सकते हो, और जैसे ही आपका डॉकर इमेज रन होगा तो वो कंटेनर के फॉर्म में आ जाएगा। तो एक कंटेनर का मतलब हो गया आपका एक एप्लीकेशन चल रहा है। तो यहाँ पे एक इन्वायरमेंट दूसरे इन्वायरमेंट को कोई हार्म नहीं करता है और वो इंडिपेंडेंटली रन करते हैं। और अगर आपको चाहिए कि आप अपना खुद का इमेज बना करके रखो तो आपको एक अकाउंट क्रिएट करना होगा जिसमें आप अपने रिपोजिटरी में अपने डॉकर इमेज को पुश कर सकते हो। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक अकाउंट तो क्रिएट किया ही है। तो अभी मैं क्या करता हूँ, अपने रिपोजिटरी पे जाता हूँ और यहाँ पे आप देखोगे मृदुल 08 और यहाँ पे ये मैंने टैग दिया हुआ है कि HTTPD का कौन सा वर्जन है, और यहाँ पे भी मृदुल 08/HTTPD 23। अगर मुझे ये इमेज अपना अपलोड करना होगा, डिप्लॉय करना होगा, मुझे सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन देनी होगी और साथ ही साथ मुझे यहाँ से अपने टैग यूज़ करने होंगे कि मैं अपने टैग को यूज़ करके अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर लूँगा। तो सिमिलरली आपको ये सब इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है कि इंफ्रास्ट्रक्चर में OS इंस्टॉल करो, फिर डॉकर इंजन कंटेनर इंजन इंस्टॉल करो। तो जितने भी क्लाउड प्रोवाइडर हैं सब ने कंटेनर सर्विस दी हुई है। तो मैं क्या करूँगा, ECS यहाँ से लॉन्च कर लूँगा। जैसे ही सर्च करूँगा तो इलास्टिक कंटेनर सर्विस आ जाएगी। बता रहा है कि हाईली सिक्योर, रिलायबल एंड स्केलेबल वे टू रन कंटेनर्स। तो इस पे आ जाते हैं। तो अभी का जो डैशबोर्ड हमें ECS का दिखेगा वो थोड़ा सा न्यू है और न्यू में आपको उतना समझ में नहीं आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए मैं इसको ओल्ड एक्सपीरियंस में चला जाऊँगा। तो यहाँ से मैं करता हूँ ओल्ड एक्सपीरियंस, और पहले तो मैं क्या करूँगा, एक इंजेनिक्स की इमेज डिप्लॉय करके दिखाऊंगा आपको। फिर मैं दूसरा जब कंटेनर रन करूँगा तो मैं अपना इमेज खुद का यूज़ करके दिखाऊंगा कि इमेज में क्या दिखता है। ठीक है, और अब चलते हैं अपने क्लस्टर को करते हैं क्रिएट। एक सेकेंड, तो मैं बैक करता हूँ। यहाँ से गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपको डेफिनेशंस फाइल देखिए, कंटेनर डेफिनेशन है, टास्क डेफिनेशन है, फिर सर्विस है, फिर क्लस्टर है। फिर जैसे ही मैं नीचे आऊँगा तो यहाँ पे बता रहा है कि आप HTTPD के पैकेज को यूज़ कर सकते हो, इसमें मेमोरी और CPU दे सकते हो। एनजिनिक्स की इमेज को यूज़ करके आप कुछ मेमोरी CPU दे सकते हो। तो मैंने क्या किया है, मैं एक एनजिनिक्स का इमेज यूज़ कर रहा हूँ जो बाय डिफ़ॉल्ट डॉकर हब से आएगा, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं एज इट इज़ रखूँगा। और सेकंड केस में जब सेकंड में अपना इमेज डिप्लॉय करूँगा तो मैं ये वाला कस्टम कॉन्फ़िगरेशन करूँगा। ठीक है, अभी के लिए मैंने एनजिनिक्स इमेज लिया है, बाकी की इन्फॉर्मेशन एज इट इज़ रखूँगा। और ये फारगेट की सर्विस यूज़ कर रहा है। एंड देन नेक्स्ट पे आने के बाद यहाँ पे बता रहा है सर्विस नेम क्या है, मेरी एनजिनिक्स सर्विस है। ठीक है, और बाकी की चीज़ें एज इट इज़ रखूँगा। तो यहाँ क्लस्टर नेम मेरा ऑलरेडी यूज़ हुआ है तो मैं इसको कुछ भी नाम दे सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, डिफ़ॉल्ट 1 दे दिया। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए सारी चीज़ें मेरी कॉन्फ़िगर हो चुकी हैं। नेटवर्क मोड क्या है, टास्क एग्जीक्यूशन रोल क्या है, क्रिएट न्यू ऑटोमेटिक क्रिएट करेगा, पोर्ट नंबर कौन सा यूज़ होने वाला है, मेमोरी, प्रोटोकॉल, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख रही है। एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। और जैसे ही ये डिप्लॉय, एक तो बहुत कम टाइम लेता है क्योंकि अगर आपको कोई एप्लीकेशन EC2 इंस्टेंस पे लॉन्च करने के लिए मिलेगा तो ये काफ़ी टाइम लेता है चीज़ों को इंस्टॉल करने के लिए। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको कॉन्फ़िगर करनी होती हैं। तो एक बार आपने डॉकर के हेल्प से अपनी डॉकर इमेज बना ली तो आप बार बार उसको यूज़ कर सकते हो बहुत ही कम टाइम में। ऑलराइट, सो मुझे 10 to 15 सेकेंड्स वेट करना पड़ा, बट एनीवेज सर्विस मेरी रेडी है। तो क्लिक करते हैं व्यू सर्विसेज पे, और नीचे आने के बाद टास्क में आ जाते हैं। टास्क में आने के बाद देखोगे
तो यहाँ पे कुछ चीज़ें मेरी रन हो रही है, एक टास्क जो कि अभी लास्ट स्टेटस इसका पेंडिंग है, बट अभी ये रन कर रहा है, डिज़ायर स्टेटस का रनिंग है, थोड़ी देर में ये रन करने लगेगा। तो मैं टास्क पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से मुझे एक पब्लिक आईपी मिलेगी, ये देखिए पब्लिक आईपी मिल गई। मैं इसको करूँगा कॉपी और इसको ब्राउज़र पे जाके इसको हिट करूँगा, तो ये देखिए Nginx का पेज मुझे दिख गया। ठीक है, अब चलते हैं अपना खुद का एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। तो मैं क्लस्टर पे आता हूँ और क्लस्टर पे आने के बाद मैं अपने क्लस्टर को कर देता हूँ डिलीट, और मैं एक दूसरा क्लस्टर फिर से रेडी करूँगा। डिलीट मी टाइप करना है, क्लिक ऑन डिलीट, और ये थोड़ा टाइम लेगा डिलीट करने के लिए। ओके, तब तक मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ। ऑलराइट, सो क्लस्टर हमारा डिलीट हो चुका है और फिर से मैं गेट स्टार्टेड पे क्लिक करता हूँ। इस बार मुझे मेरी इमेज डिप्लॉय करनी है, तो मैं यहाँ कॉन्फ़िगर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ कुछ रैंडम सा, डेवऑप्स ECS। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे मेरी इमेज और टैग देना है, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल सा है कि ये चीज़ें मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ और कोलन लगा के V3, तो यहाँ पे आप देख लो V3 एंड V4। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, V3 यहाँ से यूज़ करने वाला हूँ, तो V3 दे दिया मैंने। अब यहाँ पे आपको कितना रैम देना है आप यहाँ पे बता सकते हो, मेमोरी, और कौन से पोर्ट पे चलेगा। ठीक है, और साथ ही साथ अब मैं इसको कर दूंगा अपडेट। मैंने इसमें CPU नहीं दिया है, सिर्फ मेमोरी दी है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन मैं एज इट इज़ रखूँगा। और यहाँ पे मैं करता हूँ नेक्स्ट, टास्क डेफिनेशन है ये। इसके बाद ये देखिए, जैसा क्लस्टर नेम मेरा ऑलरेडी यूज़ है डिफ़ॉल्ट, मैं डिफ़ॉल्ट 1 यूज़ कर लूँगा, आप कोई भी नाम दे सकते हो, एंड देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। बाकी क्लस्टर मेरा रेडी है, एंड देन क्लिक ऑन क्रिएट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि अब मेरी ये इमेज यहाँ से ये पुल करेगा, पुल करने के बाद यहाँ यूज़ करेगा। ठीक है, ऑलराइट, सो सर्विस मेरी रेडी है। अब मैं अपने सर्विस पे चलता हूँ, देन टास्क में आता हूँ। टास्क में आने के बाद यहाँ से अपने टास्क को ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मुझे पब्लिक आईपी मिल गई है, इसको किया कॉपी और पेज पे किया पेस्ट। ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि इमेज थोड़ी सी बड़ी है। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, डॉकर इमेज वर्जन 3 बाय मृदुल मेरा नाम है। तो ये मैंने मैसेज पास किया था, ये मैंने बेसिकली अपाचे HTTPD का पैकेज यूज़ किया था इस इमेज को बिल्ड करने के लिए। अगर आप यहीं पे वर्जन 4 यूज़ करोगे तो यहाँ पे कुछ और भी मैसेज आएगा। ठीक है, तो ये था हमारा कंटेनर सर्विस। अब मैं अपने कंटेनर सर्विस को कर देता हूँ डिलीट। अब इसका यूज़ ख़त्म हो चुका है, अब मैं इसको कर देता हूँ डिलीट। तो ये था हमारा ECS, जो कि बहुत ही सिंपल फॉर्मेट में मैंने आपको एक्सप्लेन किया। बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है, जो कि रिप्लेसमेंट है किसका, वर्चुअल मशीन का। तो आप भी सीखिए ECS और अपने वर्कलोड पे ECS पे लेके आइए, क्योंकि इसका जो यूसेज है वो इतना सिंपल है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा मेमोरी और CPU की ज़रूरत नहीं होती है आपके एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।